इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद 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 इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद 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 जोरदार तालियां इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद एक बार जिंदाबाद जोरदार तालियां इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद एक बार जिंदाबाद आप सभी को सबसे पहले आप सभी को सीता चक्रवर्ती सबसे पहले ज्योति राष्ट्रीय जनता दल की नगर प्रभारी सबसे पहले आप सभी को सीता चक्रवर्ती सबसे पहले ज्योति राष्ट्रीय जनता दल की नगर प्रभारी आप सभी को सबसे पहले ज्योति राष्ट्रीय जनता दल की नगर प्रभारी सबसे पहले
किया जाए। क्या दबे कुचले जो हरिजन समाज है, हमारे दलित समाज है, मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, मैं पूछता हूँ क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता कि दलितों की हालात बद से बदतर होती जा रही है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों की एक ग्रंथ दिया जिसको संविधान कहते हैं, और ये देश न बाइबल न कुरान से चलता, ये देश संविधान से चलता है। और ये बताने का टाइम आ गया है, ये देश गीता, बाइबल और कुरान से नहीं, संविधान से ही चलेगा। संविधान ही देश का ग्रंथ है। ये सरकार संविधान को खत्म करके तानाशाही लाना चाहती है। मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे अपील करता हूँ, एक एक वोट अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, उनके लिए वोट कीजिए। जब ये देश ही नहीं रहेगा फिर जाति का आएगा, धर्म का आएगा, ऊंच नीच का आएगा। ये देश बचाने की लड़ाई है, इस बार देश बचाना है। ये विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। अगर बिहार में सत्ता ये परिवर्तन नहीं होता है, देश में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये एक सुनहरा मौका है, यहाँ से सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाए और डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ 70% वोट लेके हम इंडिया गठबंधन वाले आते हैं, 30% वोट वाले हमें आंख दिखाते हैं, डराते हैं पोलराइजेशन का। यहाँ पे ये नहीं चलेगा। आज दलित भाई, यादव, सैनी भाई, मुस्लिम, ताती, तत्वा, डाक और लेफ्ट की सारी पार्टियां हम एकजुट हैं। 70% वोट लेके बैठे हुए हम बिहार में। ये 30% की हैगरी नहीं चलेगी। इस बार बिहार के आम जनों ने, बिहार के बेरोजगार नौजवानों ने, किसानों ने, सबने ये ठाना है कि एनडीए सरकार का सफाया करना है। आप लोग तैयार हैं? तैयार है आप लोग? एक एक वोट संविधान के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए एक एक वोट डालना है मेरे भाई। यहाँ बहुत बड़े वक्ता हैं, हमारे नेता, मेरे आदर्श, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के जाने माने वक्ता सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब। उनके सामने बोलने में पता नहीं हम लोग सोचते हैं क्या बोले। अभी बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार हम लोग ये संकल्प ले लें कि जाति धर्म का जिन बाहर नहीं आएगा। जाति और धर्म का जिन बाहर नहीं आने दीजिए। दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े इस देश में सबसे ज्यादा दबाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान किए जा रहे हैं। ये समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं। ये समय बटने का नहीं है, साथ मिलके चलने का है। हम साथ मिलके चलेंगे, ये निजाम भी बदलेगा, ये दस्तूर भी बदलेगा। ये निजाम और दस्तूर बदलने का टाइम है। किसी ने बहुत खूब कहा है, इतिहास पुराना बदलेगा, दस्तूर पुराना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तब जाके जमाना बदलेगा। सबसे पहले हमको और आपको बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। मानसिक गुलामी की तरफ धकेल दिया गया हमें, ज़हनी गुलामी की तरफ। ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ इस बिहार में गुलामी की तरफ ये नैरेटिव चलाया जाता है कि बड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय बिहार, जय महागठबंधन। शुक्रिया मेरे भाई। अब आपके बीच में जो आ रहे हैं उनके बारे में आपको चंद सेकंडों में कुछ बताना जरूरी है। अगर आपको नहीं बताया गया तो आप महरूम रह जाएंगे। आपके बीच में इस देश ही नहीं,
इंटरनेशनल शख्सियत बैठी है, जो आलमी शख्सियत है, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपनी काबिलियत से इस मुल्क में लोहा मनवाया है, जिनकी लोकप्रियता इस देश में इस वक्त सबसे ऊपर है, जो इस देश के सुपरस्टार चुनाव प्रचारक के रूप में इस वक्त आपके बीच में बैठे हैं। भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, वो आपके बीच में आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपके इलाके के लिए आए हैं, बेतिया के लिए आए हैं, भाई वसी के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई इमरान के लिए, जोरदार नारा लगाएंगे। उसके बाद भाई इमरान सर आपके बीच में आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, भाई वसी अहमद जिंदाबाद, भाई वसी अहमद जिंदाबाद। अब मैं दावत कलाम देता हूं इस देश के बहुत महबूब शायर और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के राज्यसभा सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी, माइक पर आपके हवाले। बड़ी तादाद में मौजूद बेतिया विधानसभा के सम्मानित मतदाता साथियों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, थोड़ा माइक की आवाज थोड़ी बेहतर कर दें और बढ़ा दें। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। बेतिया वालों, मैं बेतिया में खड़ा हूं, जो अपनी फसलों के लिए जाना जाता है, जो अपनी किसानी के लिए जाना जाता है, जो जाना पहचाना जाता है अपने गन्ने के लिए, गन्ने की उपज के लिए, जो पहचाना जाता है धान के लिए। मैं ऐसे बेतिया में खड़ा हूं और आपके चहेते प्रत्याशी वसी अहमद के लिए आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूं। साथियों, मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष महोदय प्रमोद सिंह पटेल जी, साहिब हुसैन अंसारी जी, सुनील कुमार राव जी, प्रवेश आलम साहब, ओम प्रकाश क्रांति जी, चांसी यादव जी, मोहम्मद शम्स आगाज साहब, मोहम्मद हसन साहब, तुफैल अनवर, शमीम खान जी, लियाकत गद्दी जी, अल्ताफ मेवाती जी, मदन मोहन तिवारी जी, अमर भाई साहब यादव जी और आपके चहेते प्रत्याशी वसी अहमद जी। साथियों, आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ बेतिया के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भविष्य का भी फैसला करना है। साउंड थोड़ा बढ़ा दो भाई, साउंड बढ़ाओ, पीछे तक आवाज नहीं जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? तो फिर ये वाली आवाज कैसे गई? इसका मतलब आवाज जा रही है ना। थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा। आने वाली 11 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ बेतिया के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भविष्य का भी फैसला करना है। उधर दिल्ली में बैठे हुए कुछ हाकिम ये सोचते हैं कि बिहार तो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन मैं पूरे बिहार में होता हुआ आपके बीच में पहुंचा हूं। खगड़िया से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, नालंदा से लेकर के, पूर्णिया से लेकर, कस्बा से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, दीघा से लेकर, फुलवारी शरीफ से लेकर के, गया टाउन से लेकर के, पूरे बिहार का दौरा करता हुआ आज बेतिया पहुंचा हूं। और यहां आकर के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं साथियों कि ये टीवी चैनल वाले अपने टीवी शो में और चैनल पर भले ही कुछ दिखाएं कि बिहार में क्या माहौल है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में महागठबंधन एक तरफा सरकार बनाने जा रहा है, कोई दो राय नहीं है। आने वाली 11 तारीख को जब आप वोट देने के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाने के लिए बूथ पर जाएंगे, तो आप सिर्फ वसी अहमद को विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएंगे।
ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में आप तमाम साथियों को एकजुट हो करके बेतिया के विकास की लड़ाई लड़नी है। बेतिया को आजादी दिलानी है, स्वतंत्रता दिलानी है। बेतिया को पिछले कई वर्षों से दशकों से किसी एक ने अपनी जागीर से, ऐसे में बेतिया के तमाम गरीब गुरबा, बेतिया के तमाम मजलूम, बेतिया के तमाम पिछड़े दलित भाई, बेतिया के तमाम हाशिए पर मौजूद साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव में मौका सही है, दस्तूर भी अच्छा है। अगर आप एकजुट होकर के आने वाली 11 तारीख को महागठबंधन के लिए एकजुट हुए, यहाँ पीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी के ढेर सारे चाहने वाले खड़े हैं, यहाँ पे आईपी गुप्ता जी के चाहने वाले हैं, यहाँ पे लेफ्ट के झंडे भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं यहाँ से निकल के अभी सिकटा जाऊंगा अपने लेफ्ट के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, फिर मैं वहां से निकल करके ढाका जाऊंगा फैसल रहमान के लिए वोट मांगने के लिए। यही एकजुटता है जो पूरे महागठबंधन की है। और उधर भाजपा वाले नीतीश कुमार जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। मदन मोहन जी अभी परसों नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे थे पटना में, उन्होंने नीतीश कुमार जी को अपनी गाड़ी में साथ खड़ा भी नहीं किया, लल्लन सिंह जी को खड़ा किया। इससे समझ में आता है कि जो सुलूक भाजपा ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया था, लगभग वैसा ही सुलूक नीतीश कुमार के साथ भी करने जा रहे हैं। माहौल एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में है, एनडीए में आपसी सरफुटौल है। चिराग पासवान जेडीयू वालों को निपटा रहे हैं, जेडीयू वालों भाजपा को निपटा रहे हैं। सम्राट चौधरी को लग रहा है मुरेठा फिर से बांधना पड़ेगा। नीतीश जी मंच पे जबरदस्ती पकड़ के लोगों को माला पहना रहे हैं। मुझसे एक साथी ने, पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा ऐसा लगता है ये गाना जैसे नीतीश कुमार जी के लिए ही लिखा गया हो, क्योंकि भोजपुरी बड़ी समृद्ध भाषा है, बड़ी लोक भाषा है। ऐसे में भाजपा गठबंधन आपसी सरफुटौल में उलझा हुआ है और इधर महागठबंधन एकजुट होकर के इस चुनाव में सरकार बनाने जा रहा है। जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके दिखाने पे भरोसा मत करना। ये कुछ यूट्यूब चैनल वाले तो ठीक ठाक रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो बड़े टीवी चैनल वाले हैं आपको भी पता है वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी के झांसे में मत आइए। यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर नौजवान साथी हैं। ये स्टेडियम जो है इसकी खस्ता हालत आप देख रहे हैं। बिहार में सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। ऐसे में बिहार बदलाव मांग रहा है। नीतीश कुमार जी के रिटायर होने का समय आ गया है, भाजपा उनको खुद रिटायर कर रही है। और इधर महागठबंधन एक नौजवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में बेतिया वालों, मैं आपसे अपील करता हूं, बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। वसी अहमद को महागठबंधन ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। इन्हें सारे समाज के लोगों का एक तरफा समर्थन प्राप्त है। बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव को सांप्रदायिक करने के लिए, लेकिन मैं तो जब भी वसी से मिलता हूं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आया हुआ एक नौजवान जो पूरे पश्चिमी चंपारण में लोगों से ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक ऐसा प्रत्याशी
जो जितना गरीबों के लिए, उतना ही पिछड़ों के लिए, उतना ही दलितों के लिए, उतना ही अल्पसंख्यकों के लिए, उतना ही किसानों के लिए, उतना ही महिलाओं के लिए, सर्व समाज की बात करता है। और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी। नीतीश जी का बार बार नाम मैं इसलिए लेता हूं कि परसों जब से मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने साथ गाड़ी में नहीं खड़ा किया, तब से मुझको बड़ा तरस आ रहा है। मतलब पूरी भाजपा उनको निपटाने पे लग गई है। वो बेचारे पटना में मौजूद थे, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी गाड़ी तक में नहीं साथ खड़ा किया। इससे पता चलता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ मैं मीडिया के बीच में कहता हूँ कि अगर नीतीश जी की तबीयत भी खराब रही हो तो नरेंद्र मोदी जी चले जाते नीतीश कुमार जी से मिलने, लेकिन न मिलने गए न बुलाया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो रूठा रूठा लग रहा है मामला। इसलिए साथियों आपसे अपील करूंगा कि हमारा युवा मुख्यमंत्री जो होने जा रहा है वो कह रहा है कि हमारी सरकार बनाओ, 5 साल में बिहार के हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि नौजवानों सरकार बनाओ, पेपर लीक की समस्या से निजात मिलेगी। हम नौजवानों से कह रहे हैं कि आप सरकार बनाओ, आपको नौकरी मिलेगी। हम बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि आप सरकार बनाओ, 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा आपको फ्री में दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि सरकार बनाइए, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। मैंने सुना है बेतिया में जो 62 का पुल है उसको बर्बाद कर दिया गया है। उसकी वजह से 5 पंचायतों के किसान परेशान रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वसी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। सबसे पहले जो 62 का पुल है उस पुल का काम संपादित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों हम आपसे मुद्दों की राजनीति के लिए वोट मांगने आए हैं। वहां जो छतों पर बैठे लोग हैं, जो स्टेडियम की सीढ़ी पर बैठे लोग हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा कि साथियों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में किसी झांसे में नहीं आना है। इस चुनाव में एक बात याद रखना, कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि बहुत लोग टिकट मांगते हैं, टिकट किसी एक आदमी को मिलता है। जिस तरह फुटबॉल के मैच में कोशिश सब करते हैं लेकिन गोल कोई एक आदमी करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी ने वसी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। इसलिए टिकट मांगने तक जो भी मतभेद रहा हो वो आप किनारे रखिए और अब महागठबंधन कैसे जीतेगा, कांग्रेस कैसे जीतेगी, इसकी कोशिश शुरू करिए। और यहाँ जो आरजेडी के साथी खड़े हैं उनसे मेरी अपील है कि 11 तारीख को जब हाथ के पंजे का बटन दबाओगे तो सिर्फ ये ध्यान रहे कि तुम सिर्फ वसी अहमद को विधायक बनाने के लिए हाथ के पंजे का बटन नहीं दबा रहे हो, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा रहे हो। यहाँ जो मुकेश सहनी जी के चाहने वाले खड़े हैं, अभी कल ही मेरी मुकेश सहनी जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि बेतिया के अपने तमाम समर्थकों से कहिए हम बेतिया जीतने जा रहे हैं, क्योंकि रेणु जी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में वसी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहा है। अगर हमारे सहनी समाज के साथी, निषाद समाज के साथी महागठबंधन में मुकेश सहनी जी को राजनीतिक तौर पर और चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो बेतिया में विधायक बना करके वसी को असेंबली पहुंचाने का काम करिए। यहाँ जो लेफ्ट के साथी मौजूद हैं, हम जानते हैं आपकी लड़ाई फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ है। तो सारे लोग एकजुट होइए, इकट्ठे होकर के वसी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। बेतिया वालों, वसी मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े होंगे, बड़े हैं ना? कहने के लिए मैं इनका बॉस हूं क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ये मेरे स्टेट के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन ये मेरे भाई की तरह है। छोटा या बड़ा जो भी आप समझ लें, लेकिन है मेरा भाई।
और इस भाई के लिए आपसे ये कहने आया हूं कि आप इसको जब वोट देने जाएंगे तो उसकी जवाबदेही इमरान प्रतापगढ़ी की होगी, उसकी जमानत इमरान प्रतापगढ़ी की होगी। आप इसे असेंबली पहुंचाइए। एक आदमी जो सुबह शाम दिन रात कभी ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है, उसे आपके बीच में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार भरोसा करिए अपने बेटे पर, अपने भाई पर, और इसे असेंबली पहुंचा दीजिए। एक विधायक जिताइए, एक सांसद साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कोई हो सकता है? ये पटना की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। और आप मुझ पर भरोसा करके अपना एक एक वोट इस भाई को दीजिए। कल को अगर ये आपके मुद्दों पर आपके साथ खड़ा नहीं मिले तो आकर के मेरा गिरेबान पकड़ना कि इमरान आपके कहने पे हमने वोट दिया था। आपकी जिम्मेदारी है बेतिया की आवाम की सेवा करने का। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साथियों कि ये आपके मुद्दे पर आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो इस भाई को इसकी मेहनत के लिए वोट दीजिए। मुझे पता है आप सुबह 10:30-11 बजे से यहाँ खड़े हैं। मुझे भी आगे अभी 4 जनसभाओं में और जाना है। पहले 3 थी, लेकिन बीच में दीपांकर जी का फोन आया, हमारी पार्टी का फोन आया कि सिकटा की जनसभा किए बगैर आप मत जाइए, वहां हेलीकॉप्टर जरूर उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा महागठबंधन का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा होना। मैं जा रहा हूं, मैं वहां अपना हेलीकॉप्टर उतारूंगा, फिर ढाका में उतारूंगा, फिर आगे जाऊंगा। तो साथियों, हाँ, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कहां सोया है चौकीदार, थक तो नहीं गए? याद है भाषण? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अरे यही चौकीदारी है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की कीमत पर भाजपा वालों ने अडानी को दिलवा दिया। 1 रुपए की कीमत पर 1000 एकड़ जमीन आपकी, जिसमें आप गन्ना उगाते हैं, जिसमें आप मखाना उगाते हैं, जिसमें आप धान उगाते हैं, वो जमीन किसको दे दी? अडानी को। कीमत क्या लिया? 1 रुपया। 1 रुपए की चाय भी नहीं मिलती आजकल, लेकिन मोदी जी ने नीतीश जी से कह करके 1000 एकड़, 1-2 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन दिलवा दी अडानी को। तब मैं बोल रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ। देखिए, मेरा सबसे मुख्य एजेंडा है कि यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, बेतिया नगर निगम में भ्रष्टाचार, बेतिया में जल जमाव, सड़कों को बदहाल स्थिति जो है
सबसे पहले मैं बेतिया शहर का जल निकासी सिस्टम को अच्छा करना चाहता हूँ। एक दिन बारिश होती है, 4 दिन स्कूल बंद रहता है, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाते हैं। यहाँ की सड़कें बदहाल है, सड़कों को बनाना चाहता हूँ। ये मूलभूत सुविधाएँ हैं जो जनता को हर हाल में मिलना चाहिए। सड़क, नाली, पीने को पानी, बिजली, ये समुचित विकास नहीं कर पाई है 20 सालों में। एनडीए की सरकार बिहार में है, केंद्र में भी है उनका, ये प्राथमिक मुद्दा है। इसके अलावा महिला शिक्षा पे है, बच्चियों के लिए कोई अच्छा स्कूल कॉलेज इस तरह से नहीं है बेतिया में, एक अच्छा कॉलेज बनाया जाए। गर्ल्स एजुकेशन पे काम करूंगा। युवाओं के रोज़गार के लिए 25 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां हैं बिहार में, लेकिन ये सरकार भर्ती नहीं चाहती है। चाहती है कि युवा बेरोज़गार होकर सड़क पे घूमें, उन्माद फैलाएं। बेरोज़गार रहेंगे तो उन्माद फैलाएंगे, पीछे घूमेंगे, झंडे ढोएंगे। युवा पढ़ लिख जाएगा तो परिवर्तन होगा। तो मैं युवा रोज़गार का मुद्दा उठाने वाला हूँ। अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो बिहार में 20 सालों से रोज़गार सृजन का काम नीतीश कुमार ने नहीं किया है। हाँ, कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ काम हुए हैं जिससे, लेकिन सड़कों से पेट नहीं भरता, लोगों का घर नहीं चलता। रोज़गार सृजन सबसे मुख्य मुद्दा है, पहली प्राथमिकता हमारे महागठबंधन ने भी तय किया। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। रोज़गार, युवा रोज़गार पे हम लड़ेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। आपकी सरकार आती, क्या आपकी सरकार आती है तो पलायन रुकेगा? पलायन, रोज़गार जब सृजन होगा मेरे भाई तो पलायन भी रुक जाएगा, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। मजदूरों को यहीं पे दिहाड़ी बाहर जाकर नहीं करना पड़ेगा, यहीं मजदूर काम करेंगे। मैं बहुत भावुक हूँ, अपने मजदूरों को देखता हूँ जानवर की तरह ट्रेन में लदा के जाते हैं पंजाब दिल्ली, कोई इज्जत नहीं है उनकी। 8,000 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं, 5-6 हज़ार रुपये निकल जाता है उनका खाने में, बाकी किराए में निकल जाता है। बीच में कोई जेब कतरा भी काट लेते हैं। एक मजदूर जो जाके 6 महीने मजदूरी करके आए और घर जब खाली हाथ वापस आए, आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। बेतिया मझौलिया में कितना विकास हुआ है? विकास गौन है, माइनस में एकदम। जो 20 साल पहले बेतिया का हालात था उससे बदतर हो गया बेतिया का हालात। आप देखेंगे पिछले 20 साल में शहर को जोड़ने वाली 2 मुख्य सड़कों का नाम लेता हूँ। कमलनाथ नगर से सुप्रिया सिनेमा से कमलनाथ नगर, जो कमलनाथ नगर होते हुए 3 लालटेन सेंट्रेसा लाल बाजार को जोड़ती है, पिछले 20 साल से सड़क टूटी हुई है, बदहाली में है, कोई काम नहीं हुआ। मनुआ पुल से लेकर जमदार टोला तक मुझे याद ही नहीं है पिछले 30 सालों में उस सड़क पे कभी काम भी हुआ है। वहाँ हॉस्पिटल है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, टेम्पू लट जाता है, एम्बुलेंस में मरीजों का हाल बुरा है। 15 सालों में विकास आपको दिख ही रहा है। ये बेतिया आपका विधानसभा क्षेत्र है और बेतिया में बेतिया नगर निगम पड़ता है और निगम की ये स्थिति है, जिनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेयर के पद पे बनी है गरिमा देवी शिकारिया, तो हमें लगता है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो छाती भर से ऊपर का पानी पूरे शहर में लग जाता है। तो ये विकास कौन सा विकास है कि पेपर में और उनके सोशल मीडिया में यह दर्शाया जाता है कि विकास हो रहा है नगर निगम में। ये कौन सा विकास है कि जहां प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ से ऊपर का बजट निगम को मिलता है और ये रुपया कहां चला जा रहा है? ये 500 करोड़ का बजट नगर निगम कहां ये चला गया, ये भी सोचनीय स्थिति है और इस पे ये जांच का प्रश्न उठता है। और उनके द्वारा जो 10 वर्षों से है, पहले तो आपका नगर परिषद था और नगर परिषद से निगम हो गया। निगम में उन्होंने कहा, जब निगम की वो मेयर की पद पर लड़ रही थी, उन्होंने कहा कि बेतिया के लिए हम कायाकल्प कर देंगे, विकास का झंडा गाड़ देंगे। लेकिन स्थिति यह है कि 2 वर्षों के बाद भी कहीं कुछ नहीं है, न नाला है न सड़क है। आप कहीं भी पूरे निगम में 500 मीटर आप नहीं देख सकते हैं कि कहीं सड़क बना हो। तो मेरा यह कहना है कि आज जो बेतिया की स्थिति है, इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम लोग इनको जो बेतिया के हमारे प्रत्याशी हैं बसी अहमद जी, तो बसी अहमद को ही हम अगर एक वोट करते हैं तो सिर्फ विधायक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक वोट करते हैं तो 2 पद मिलेगा। यानी अगर हम विधायक बनाते हैं तो निश्चित रूप से राज्यसभा भी हमारे मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर बच जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आएंगे और फिर दोबारा हेलीकॉप्टर यहाँ उतारेंगे और विकास की गंगा यहाँ पे बहेगी। 15 वर्षों में कोई कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारा पद इस बेतिया विधानसभा को मिला है, बहुत पदों से
बेतिया विधानसभा गुजरा है, लेकिन विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। वो अगर विकास की अगर गंगा बहेगी तो बसी अहमद के द्वारा बहेगी। बेतिया मझौलिया में युवाओं के बारे में क्या है रोजगार? नहीं, रोजगार और युवाओं की जहाँ तक की बात है, आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग सड़क पे घूम रहे हैं। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। तो हमारे महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। यानी अगर 17 महीना का समय मिला तो 17 महीना का समय का उन्होंने सदुपयोग किया और 17 महीना में 5.5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दी। और आज उन्होंने कहा है, ये सर्वविदित है कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई को दूर किया जाएगा। और आज के समय में जो स्थिति परिस्थिति है, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, आरक्षण का भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो हमारी सरकार ने कहा है। और बाकी अभी जो बुनियादी सुविधाओं के लिए और बुनियादी इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी। आप सभी को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। मैं डॉक्टर शिखा चक्रवर्ती, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की नगर प्रभारी हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरी माताएं, मेरी बहनें जातिवाद से हटकर 11 नवंबर को जो हमारा वोट देने का दिन है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वसी अहमद जी को, जो कि आपके बेतिया विधानसभा से खड़े हुए हैं, भारी से भारी मत देकर बटन दबाकर विजयी बनाए। क्योंकि हमें महिलाओं का उद्धार करना है, गरीबों का उद्धार करना है। जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार देना है। हम सारे लोग एकजुट होकर वसी अहमद जी को विजयी बनाए। एक बार मेरे साथ बोलिए, वसी अहमद जिंदाबाद, वसी अहमद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक नम्र निवेदन है, जातिवाद से अलग होकर आप भारी से भारी अपना वोट, कीमती वोट 11 तारीख को हाथ छाप पर 2 नंबर में बटन दबाकर वसी अहमद जी को विजयी बनाए। धन्यवाद। मैं वसी अहमद, महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार हूँ। आप सबके बीच में इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबके बीच राज्यसभा सांसद, इनकलाबी शायर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन